हमारे साथ सैयद मेहरा हैं, फॉर्मर चेयरमैन ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के, और साथ ही राजेश रोकड़े साहब जुड़ रहे हैं जो कि चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देखिए कि गोल्ड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गोल्ड की ये जो बेतहाशा तेजी है, ये आपको भी चौंका रही है या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये तो होना ही था? देखिए, लास्ट टाइम मृत्युंजय जब हमारी बात हो रही थी तभी 3,000, 3,100, 3,150 के लेवल्स तक की हमारी बात चली रही थी कॉमेक्स के अंदर, और डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर 88,600 अभी है जैसे रेट। तो ये रेट भी अभी चौंकाने वाले नहीं है, क्योंकि जो ट्रम्प टैरिफ्स की बात चल रही थी पहले, फिर इसराइल ने आज जैसे अटैक किया गाजा के ऊपर, येमेन के और यूएस के अंदर भी थोड़ा तनाव है, मिडिल ईस्ट के अंदर भी थोड़ा तनाव है। देखिए, डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर इतनी बाइंग नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट, हेज फंड्स और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के हिसाब से गोल्ड अभी थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आने वाले टाइम के अंदर जिस तरीके से तनाव है, जिस तरीके से टैरिफ है, 2 अप्रैल के बाद भी क्या आएगा अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड अभी भी थोड़ा सा और तेजी के रूप में रहेगा। $3,200-3,300 के जो आसपास के भाव दिवाली तक दिख सकते हैं, और फ्यूचर में भी 1.5 महीना 2 महीने भी तेजी का माहौल रह सकता है। जो थोड़ा मंदी आएगा वो जून को, जो मई जून के अंदर आएगा, उसके पहले मंदी मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी 2-3 महीने और सेटल होने में लगेगा अमेरिका को। जो कभी अभी हम सोच रहे हैं कि सोना थोड़ा घट जाए, लेकिन उसने चाइना के ऊपर 20% लगाया, और चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ 50 to 70% कोई अलग प्रोडक्ट्स पे लगाया। तो ये एक अनरेस्ट का माहौल है पूरे वर्ल्ड के अंदर। लोगों के पास वेजेस के अंदर या किसी के नौकरी के ऊपर यूएस के अंदर ये सब चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं। इस वजह से गोल्ड के ऊपर सेफ हेवन बाइंग, इन्वेस्टमेंट सब मार्केट के अंदर बढ़ता है। शेयर मार्केट भी जो डाउन जा रही है, उसका पैसा भी थोड़ा निकल के लोग सोचते हैं कि गोल्ड अभी और सेफ है, नो ब्रेनर है, उसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो वो रुख पे पूरा इंडियंस नहीं, लेकिन पूरे वर्ल्ड के जितने इन्वेस्टर्स है वो लग गए। तो फिर कहाँ तक भाव, मई जून तक? देखिए, मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि जैसे कि एमसीएक्स है, वो जा सकता है इजीली 90,000, 90,500 तक, और कॉमिक्स 3120 से 3150 के आसपास इजीली देखने को मिल सकता है हमको। थोड़ा टाइम के लिए रुकेगा, $10-20 ऊपर नीचे तक आए, लेकिन उसमें नहीं। कोई भी डिप के ऊपर बाय करने के अंदर अभी भी मैं दूंगा सबको सलाह, मार्च एंडिंग तक बाइंग डोमेस्टिक मार्केट में कम रहती है, लेकिन जो अप्रैल के अंदर एंड में अक्षय तृतीया आता है, उसके हिसाब से 1-2 अप्रैल से बाइंग वापस शुरू हो जाती है। भाव को नहीं देखा जाए, बाइंग धीरे धीरे इन्वेस्टर्स को या शादी के लिए रिटेल कस्टमर्स को बाइंग अभी भी चालू रखनी चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि रिटेल कस्टमर को अभी भी बाइंग चालू रखनी चाहिए। हमारे साथ राजेश रोकड़े साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। राजेश जी, आपके जो फॉर्मर चेयरमैन हैं मेहरा जी, वो कह रहे हैं कि जून तक तेजी रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। और देखिए, मैं जब वाइस चेयरमैन था तब चेयरमैन हमारे सैयद मेहरा जी थे, और शायद पहला इंटरव्यू आपने किया था तब $2,400 का भी एक जो बेंचमार्क लग रहा था, ये भी काफी बड़ा लग रहा था। तब भी आपने बोला था कि ये बड़ा मुश्किल लगता है ये फिगर आना, लेकिन उसको भी क्रॉस कर दिया, 2600 को भी क्रॉस कर दिया, 2800 भी क्रॉस कर दिया अभी, और 3,000 को भी क्रॉस कर दिया। और मैंने पिछले वाले इंटरव्यू में भी आपको बताया था कि गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है, उसमें $3,100 इंटरनेशनली मार्च तक के हो जाएगा। तो वो मार्च अभी खत्म होने का है, और $3,000 क्रॉस करना ये अपने आप में बता रहा है कि रिपोर्ट सही जा रही है। और पिछले साल जो रिटर्न दिया है गोल्ड ने, इसके वजह से लोगों का बहुत ज्यादा फेयर अभी गोल्ड पे हो गया है। इवन नॉट ओनली पब्लिक, नॉट ओनली सिटीजन, देश भी, मतलब जितने भी वर्ल्ड में जितने भी बड़े देश है, वो सब गोल्ड के ऊपर अपने, मतलब कंपैरिजन में अपना फॉरेन रिजर्व गोल्ड में ज्यादा रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको अनिश्चितता दिखती है। और ऐसे समय में गोल्ड का जो रिटर्न है वो इतना बेहतरीन है कि इन्फ्लेशन से भी डबल रिटर्न अगर कहीं मिल रहा है तो गोल्ड में मिल रहा है। तो इस वजह से गोल्ड का जो चमक है वो और आगे बढ़ेगी। इसका डिमांड के ऊपर कुछ इम्पैक्ट आ रहा है? नहीं, डिमांड में इसमें कोई मतलब ये नहीं कहूंगा कि डिमांड में कहीं कमी हुई है, उल्टा डिमांड बढ़ी है। आप देखिए, मैंने मतलब रिपोर्ट ही बताता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कस्टम डीजी है, उनका एक लास्ट ईयर का जो इम्पोर्ट है, उसको पहले उन्होंने 723 टन को रिव्यू करके 721 टन बताया था, जो कि अभी 821 टन हो गया है। तो कहीं ना कहीं पिछले साल से 90 टन एक्स्ट्रा इंपोर्ट होना ये बता रहा है कि गोल्ड की कहीं पर भी खपत कम नहीं है, डिमांड कहीं कम नहीं है। और चूंकि भारत एक अपने आप में इतना बड़ा देश है,
कि यहाँ उपभोक्ता सबसे ज्यादा, यहाँ शादियां, हमारे जो सांस्कृतिक महत्व है जो गोल्ड को, और जिस तरीके की अभी शादियां है, इस वजह से लोग जो जिनको दिवाली में खरीदारी करनी है, उनको पता है कि जिस तरह से गोल्ड बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में 1 लाख रुपया हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 87-88 हजार क्रॉस करके अगर मैं जीएसटी के साथ पकड़ता 90 हजार के ऊपर भाग रहा है रेट, तो उनको अगर कल चल के 1 लाख में नहीं खरीदना है, इस वजह से जिन लोगों की दिवाली में बाइंग है वो भी अभी इसी मार्च अप्रैल में अपनी बाइंग कंप्लीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है मेहरा जी। 100% में देखिए, फरवरी महीना जो होता है ना वो इंपोर्ट में कम होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं पूरे साल के फिगर आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि कभी फरवरी में अगर कम है, लेकिन मार्च में कई बार 31 मार्च तक के अगर फिगर देखेंगे तो वो पूरा 3 महीने का क्वार्टर पूरा पिछले जो क्वार्टर को है उसको हिट कर देता है। मैं पूरे 1 साल का रिकॉर्ड देखता हूँ तो पूरा जो पिछले साल का रिकॉर्ड है वो हर बार टूटते गया हुआ है। ठीक है मेहरा जी, आप फील कर पा रहे हैं डिमांड बढ़ी है? देखिए, एज अ मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स हमने जनवरी के अंदर अच्छी सेल्स हुई है हमारी, जो हमने रिटेलर्स को पुश किया है अपनी ज्वेलरी, और फरवरी के अंदर आप देखेंगे तो 20,300 करोड़ के आसपास ही इंपोर्ट हुआ है गोल्ड, जो पिछले साल 50,000 करोड़ के आसपास हुआ था गोल्ड इंपोर्ट। तो उसके मुकाबले में 50% थोड़ा सा कम हुआ है, काफी कम हुआ है गोल्ड का इंपोर्ट। लेकिन ये जो फिगर्स होती है ना, कभी भी जब भी गोल्ड अचानक से बढ़ता है इतना, तो नी जर्क रिएक्शन आता है, और जो एंड कंज्यूमर्स है वो बाइंग के अंदर थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हर साल के अंदर 7-8 महीने चलते हैं ज्वेलरी सेल्स के लिए एंड रिटेल काउंटर के ऊपर, और 3-4 महीने 5 महीने कम चलते हैं। तो उसमें से फरवरी मार्च का ये महीना है वो ऐसा आएगा, उसकी कवर अप अप्रैल मई के अंदर हो जाएगी, जुलाई स्लैक रहता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर फिर अच्छा रहता है। तो ज्वेलरी बाइंग सीजनल होती है हर बार, शादी के हिसाब से, रेट्स के हिसाब से। तो मुझे लगता है फरवरी मार्च जो थोड़ा सा कमी हुई है उसको ऑटोमेटिकली अप्रैल से उसके अंदर वापस इजाफा और तेजी आ जाएगी बाइंग के अंदर। राइट, चलिए बहुत शुक्रिया मेहरा जी आपका, शुक्रिया रोकड़े जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।